ये जो प्रियांक खड़गे ने कहा है और ये जो सिद्धारमैया कह रहे हैं, हाँ। ये बेतुका नहीं है? नहीं, क्या बेतुका है? कुछ भी बेतुका नहीं है। मैं एंडोर्स करता हूं जो सिद्धारमैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। यहाँ जाहिलियत चलती थी, सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह चलता था, विडो रिमैरिज आप अलाउ नहीं करते थे। ये आपके सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति और कल्चर का पार्ट थे। नरबलियां तक होती थी, फिर एनिमल सैक्रिफाइस भी चली है। तो आई मीन ये कहना और ग्लोरीफाई करना अपने आप को, ये अच्छा ये बताइए, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सती प्रथा चलती थी क्या? नहीं, सती प्रथा इस देश में थी कि नहीं थी? सती माता के मंदिर है कि नहीं है? और सिद्धारमैया जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है ना, तो ये बताइए कि वहाँ साउथ इंडिया में सती प्रथा थी कि नहीं थी? हाँ, लेकिन वहाँ पे अलग प्रकार की कुरीतियां रीजन के हिसाब से रही है। वी हैव बीन अ डिवाइडेड सोसाइटी एंड थैंक्स टू द ब्रिटिश एजुकेशन जो यहाँ पे आया कि यहाँ पढ़ना एजुकेशन, ये ब्रिटिशर्स ही आए हैं जिन्होंने आप लोगों को काम पे लगाया पैसा दे के। सर ये मेरा आप पर बड़ा आरोप है ना? आप लोग कौन? द लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, लिखने वाले, उन सभी लोगों ने अंग्रेजों के कहे पर काम किया, बढ़िया लेख लिखे। आपको पता है ना, आप लोग तो वैसे भी पहचाने जाते हैं मीठी मीठी बातें करके, एकदम सॉफ्टली। आई एम वॉचिंग एंड आई एम सीइंग अ बिग मैसेकर हैपनिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई फील थ्रेटन्ड। ये सारी बकवास कर करके आप लोगों ने एक बड़ा क्लब, एक बड़ी गैंगस्टर तैयार कर दिया। सॉरी टू से, है ना? और अब देश जो है आपके इस बेतुके लॉजिक में नहीं फंसने वाला। Now you tell me वर्ण व्यवस्था अगर है, प्लीज हेयर मी आउट। विवेक जी रुकिए, आप कह रहे हैं मैं कंप्लीटली एंडोर्स करता हूं, अगर क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा समझदारी वाला डिबेट करना चाह रही थी, लेकिन आपने कहा मैं कंप्लीटली एंडोर्स करता हूं। ऑलराइट, अगर आप कंप्लीटली एंडोर्स करते हैं तो मुझे ये बताइए, फिर रुकिए, ये उपाध्याय कौन हुए? आवाज प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही। विवेक, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, मतलब उच्च कोटि हुए ना? हाँ बोलिए तो आप, है ना? ठीक है, बोलिए। तो ये प्रभात उपाध्याय को आप जानते हैं? टू विंडो लीजिए। नहीं हो भी सकता है, नहीं भी। देखिए आप आजकल प्रभात उपाध्याय को आप जानते हैं? नहीं, विवेक जी प्लीज अपने एक सेकंड, वन ऑन वन, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। पहले आपने कहा उपाध्याय पंडित होते हैं, राइट? तो आप इस प्रभात उपाध्याय को नहीं जानते ना? पहले बोलिए हाँ कि ना। लेकिन आज उपाध्याय, मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू नो समवन कॉल्ड एज प्रभात उपाध्याय, हाँ या ना? Why is it important? I'll tell you why it is important. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का झूठ इसी वक्त एक्सपोज हो जाएगा। प्रभात उपाध्याय एक नेत्रहीन युवक है। 27 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह इसी नेत्रहीन युवक को हनी ट्रैप करके फंसाता है और फिर इसका धर्म परिवर्तन करवाता है। उपाध्याय जी को क्यों धर्म परिवर्तन करवाएंगे? अब आप सुन लीजिए, वो तो दुखी नहीं है वर्ण व्यवस्था से। लेट मी काउंटर। आपने खारिज कर दिया कि कोई दलितों का उत्पीड़न नहीं था, कोई कास्टिज्म नहीं था। मैं तो बात कर रही हूँ प्रभात उपाध्याय की। आप दलितों पे आ जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यू जस्ट टेल मी अबाउट दिस मैन। अच्छा छोड़ दीजिए आप, चलिए उत्तर प्रदेश 15 सितंबर 2025 की बात करते हैं। पीड़ित है हरिशंकर मौर्य और भजनलाल वर्मा। कौन हुए वर्मा जी? कौन हुए वर्मा जी? आप ही के जाति भाई हुए। वर्मा जी हुए कि नहीं हुए? इनके जाति भाई हुए कि नहीं हुए? श्रीवास्तव जी के यहाँ जो घर वापसी की बातें चल रही है वो क्या है? लोग भी लिखते हैं, कायस्थ लोग भी, दोनों शब्द का प्रयोग। और मौर्य दोनों ये सब तीनों शब्द प्रयोग। If you don't let me speak and counter, then this is no debate. You have just got a few papers और आप उसको पढ़ करके प्लीज, मैं आपको उन लोगों के नाम गिनकर सुना रही हूँ जिनका धर्मांतरण किया गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्राइबल्स का और दलितों का यहाँ पर या बैकवर्ड क्लास का जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मुझे ये बताइए ये लोग कौन है? 17 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, आगरा, मेरठ के बाद देवरिया जिले पर आइए। एक मैनेजर है दत्तात्रेय गुप्ता कौन हुए सर? अच्छा अब मैं बोलूं मैडम आगे? गुप्ता कौन हुए बताइए ना। तो अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? कौन हुए गुप्ता? पिछड़े होता है।
अच्छा, अभी आप कह रहे थे वर्ण व्यवस्था की वजह से होता है, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक दूसरे के बीच में ऊंच नीच होती है इसकी वजह से। तो गुप्ता कौन हुए सर? अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? अगर अगड़े हुए गुप्ता तो फिर इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? Answer my question. प्रभात उपाध्याय अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है ये बताइए मुझे। वर्मा अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है उनका? मुझे ये बताइए। दत्तात्रेय गुप्ता अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है इनका? ये देखिए, सुनिए मेरी बात को, ये रट्टे मार के 4 पेज रट्टे मार के नहीं आई हूँ, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ ताकि आप लोगों के इस झूठे नैरेटिव को आज मैं एक्सपोज कर सकूं। रट्टे नहीं मार के आई हूँ, रट्टे आपने मारे हुए हैं अपने लेफ्ट की किताबों के। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए आप, फिर मेरे नैरेटिव को आप दुरुस्त करिए। आप तो बोलने नहीं दे रही हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या बोल देगा, नैरेटिव खत्म हो जाएगा। मुझे डर नहीं लग रहा है, मैंने आपके नब्ज को पकड़ लिया है। डर आपको लग रहा है। आपने कहा वर्ण व्यवस्था होती है, आपने कहा अगड़ी पिछड़ी ऊपर नीचे की जातियों में बांटकर हिंदुओं को इतना दुखी कर दिया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। अगर हाँ, ये अगर सच है, ये तथ्य है, तो फिर अगड़ों का धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? हाँ, अब मैं आगे आ जाता हूँ। अब मेरी बात को आप सुन 10 सेकंड शांति से सुनिए जरा। सबसे पहली चीज, क्या आप इस बात को मान चुकी है ना कि वर्ण व्यवस्था तो एक समस्या थी, हाँ या ना? अब आप बताइए। धर्म परिवर्तन एक समस्या है। हाँ, धर्म परिवर्तन एक समस्या है। वर्ण व्यवस्था अगर आप अपने हिसाब से थोपेंगे तो समस्या है, और अगर असल में जो वेदों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, उस हिसाब से चलेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब बोलिए। कोई समस्या नहीं है। अब आप सुन लीजिए। आप सूत पुत्र कर्ण, कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना? द्रोणाचार्य ने जिसका अंगूठा काट लिया एकलव्य का, कोई समस्या नहीं थी जाति की, चलने दो, है ना? जिस गीता की आपने बात करी उसके अंदर वर्ण व्यवस्था बाकायदा लिखी गई है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में अर्जुन ने यह भी प्रश्न पूछा है कृष्ण के साथ कि औरतों का की शादी इंटरकास्ट अन्य जातियों के अंदर। अब ये बताइए, महाभारत किसने लिखी है? महाभारत वेद व्यास, रामायण रामायण वाल्मीकि किसते से? हाँ, वाल्मीकि कौन थे, कौन सी जाति के? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, मैं तो ज्यादा जानकार नहीं हूँ। वाल्मीकि कौन थे? श्रृंगी ऋषि कौन थे जहाँ पर सबरी ये जिन्होंने लिखे हैं ये सारे के सारे महाकाव्य जिन्हें आप कह रहे हैं, ये जो बड़े ग्रंथ हैं, ये कौन थे? और इनके ग्रंथ जो है ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं भाई? गीता कभी लिखी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, और बैकवर्ड बेवकूफ आरक्षण मांग रहे हैं, इसे वापस ले लो। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था पर भी चर्चा हो जाए। ठीक है, आप अभी भी वर्ण व्यवस्था को लेकर टिके हुए ना, रुकिए अभी बीच। आपने कर्ण की बात करी, उसी कर्ण को उसी ग्रंथ में महा योद्धा कहा गया है, उसी ग्रंथ में। हाँ, अब मैं बोल लूं, कन्वर्जन पे भी सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए। आप जब इस्लाम 9 मिनट से बोल रहे लगातार, प्रॉफिट ने अपना मैसेज दिया 1400 साल पहले, उसको लेकर के उनके अनुयायी पूरी पृथ्वी पर गए। जीसस क्राइस्ट का मैसेज लेकर के उनके अनुयायी पूरी पृथ्वी पर गए। अफ्रीका भी गए, अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आए ना। आज मेरे संघ के दोस्त कहते हैं दिस इज द ओनली कंट्री वेयर हिंदूज आर बिकॉज यू नेवर वेंट एनीवेयर। आपने मुसलमानों को मलिच कहा, आपने ईसाइयों को मलिच कहा, दलितों को आपने तो उत्पीड़न किया, कभी आपने किसी को यहाँ पर रहने की जगह भी दी, है ना? और उसके बाद उनकी आबादी बढ़ती चली गई, और हम जो हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां देते गए, उनको आरोप पर आरोप, उनको कटघरे में खड़ा करते गए, लेकिन यहाँ पर वो फलते फूलते चले गए, है ना? मिशनरीज यहाँ पर पूरे गांव के गांव जो है कन्वर्ट कर दे रही है, और यहाँ पर धर्मांतरण के बड़े से बड़े रैकेट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बुलवा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी विक्टिम मिशनरीज है, विक्टिम इस्लाम के ये तमाम जो यहाँ पर आकर और परिवर्तन करवा रहे हैं वो हैं, लेकिन जो विलन है वो सनातनी और हिंदू है।